मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्ववत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मैं मोक्ष मार्ग के नेता, कर्म रूपी पर्वतों को भेदन करने वाले और संपूर्ण तत्वों के जानने वाले परमात्मा को उनके गुणों की प्राप्ति के लिए वंदन करता हूँ। आश्रव तत्व का विवेचन। काय वांग मनः कर्म योगः। काय वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं। स आस्त्रवः। वह 3 प्रकार का योग ही आश्रव है। शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य। शुभ योग पुण्य कर्म के आश्रव में और अशुभ योग पाप कर्म के आश्रव में कारण है। सकषाय कषाययोः सांपरायिकेर्यापथयोः। वह योग कषाय सहित जीवों के सांपरायिक आश्रव का कारण है और कषाय रहित जीवों के एरियापथ आश्रव का कारण है। इंद्रिय कषायाव्रत क्रियाः पंचचतुः पंचविंशति संख्यायाः पूर्वस्य भेदाः। 5 इंद्रियां, 4 कषाय, हिंसादि 5 अव्रत और सम्यक्त्व आदि 25 क्रियाएं इस प्रकार प्रथम सांपरायिक आश्रव के 39 भेद हैं। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस्त द्विशेषः। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण विशेष और शक्ति विशेष से आश्रव में विशेषता होती है। अधिकरणम जीवा जीवः। जीव और अजीव के भेद से अधिकरण 2 प्रकार के हैं। आद्यम संरंभ समारंभारंभ योग कृतकरितानुमत कषाय विशेष स्त्री स्त्री स्त्रीश्चतुश्चैकशः। प्रारंभ का जीवाधिकरण आश्रव, सरंभ, समारंभ, आरंभ, मन, वचन, काय रूप 3 योग, कृत, कारित, अनुमोदना तथा क्रोधादि 4 कषाय की विशेषता से 108 प्रकार का है। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गाद्विचतुर्दि त्रिभेदाः परम। पर अर्थात दूसरा अजीवाधिकरण आश्रव 2 प्रकार की निर्वर्तना, 4 प्रकार का निक्षेप, 2 प्रकार का संयोग और 3 प्रकार का निसर्ग, इस प्रकार 11 भेद वाला है। तत्प्रदोष निहन्व मात्सर्यांतराया साधनोपघात ज्ञान दर्शनावरण्योयः। उन ज्ञान और दर्शन के विषय में किए गए निन्हव, मात्सर्य, अंतराय, आसाधना और अपघात, ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव हैं।
दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेवनान्यात्म परो भय स्थानान्य श्रद्धेध्यस्य। निज तथा पर और दोनों के विषय में स्थित दुख शोक ताप आक्रंदन वध तथा परिदेवन ये असाता वेदनीय के आश्रव हैं। भूतवृत्त्यनुकाम्पादान सराग संयमादि योगः क्षान्तिः शौचमिति सद्वेधस्य। भूतवृत्त्यनुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति और शौच इत्यादिक साता वेदनीय के आश्रव हैं। केवली श्रुत संघ धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। केवली श्रुत संघ धर्म और देवों का अवर्णवाद करना दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रव है। कषायोदया तीव्र परिणामश्चरित्र मोहस्य। कषाय के उदय से होने वाला तीव्र परिणाम चारित्र मोहनीय का आश्रव है। बहारंभ परिगृहत्वं नारकस्यायुषः। बहुत आरंभ और बहुत परिगह का होना नरक आयु का आश्रव है। माया तैरज्ञोनस्य। माया अर्थात छल कपट त्रियंच आयु का आश्रव है। अल्पारंभ परिगृहत्वं मानुषस्य। अल्प आरंभ और अल्प परिगह का होना मनुष्य आयु का आश्रव है। स्वभाव मार्दवं च। स्वभाव से सरल परिणामी होना भी मनुष्य आयु का आश्रव है तथा देवायु का भी आश्रव है। निशील वर्तत्वं च सर्वेषां। दिग्व्रतादि सात शील और अहिंसादि 5 व्रतों का अभाव भी संपूर्ण आयु कर्म का आश्रव है। सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बालतपांसि देवस्य। सराग संयम संयमा संयम अकाम निर्जरा और बाल तप ये देव आयु के आश्रव हैं। सम्यक्त्वं च। सम्यक्त्व अर्थात सम्यक दर्शन भी देवायु का आश्रव है। योग वक्रता विसंवादनम चाशुभ्य नाम्नः। योगों की कुटिलता और विसंवाद करना अशुभ नाम कर्म का आश्रव है। तद्विपरीतं शुभस्य। योगों की सरलता और विसंवाद न करना शुभ नाम कर्म का आश्रव है। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनति चारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसि साधुर समाधिर वैर्यावृत्य करणमहर्दाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिकारवश्यका परिहार्णिर्मार्ग प्रभावना प्रवचन
वत्सलत्वमिति तीर्थंकरत्वस्य। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील तथा व्रतों में अतिचार नहीं लगाना, निरंतर ज्ञानमय उपयोग करना, निरंतर संसार से भयभीत रहना, यथाशक्ति दान देना, यथाशक्ति तप करना, साधु समाधि, वैयावृत्यकरण, अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक क्रियाओं में हानि नहीं करना, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वात्सलता, ये 16 भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति नामक नाम कर्म के आश्रव हैं। परात्म निंदा प्रशंसे सदसद्गुणोच्छा तदोन्द भावने च नीचै गोत्रस्य। दूसरों की निंदा और स्वयं की प्रशंसा करना तथा दूसरों के विद्यमान गुणों को ढांकना और स्वयं के अविद्यमान गुणों को प्रकट करना, ये नीच गोत्र कर्म के आश्रव हैं। त्वदिपर्ययो नीचैव्रत्यनुत्सेकौ चोतरस्य। पर की प्रशंसा, स्वयं की निंदा और नम्र वृत्ति तथा घमंड का अभाव होना, ये उच्च गोत्र कर्म के आश्रव हैं। विघ्नकरणमन्तरायस्य। दूसरों के दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में विघ्न करना अंतराय कर्म का आश्रव है। इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे षष्ठोऽध्यायः। इस प्रकार श्री उमा स्वामी रचित तत्वार्थ सूत्र का यह छठा अध्याय हुआ।